नमस्ते। मैं मोटिवेशन फैक्ट्स हूं और मेरा मकसद है आपको हर वीडियो में अनोखी और गहरी बातों के साथ जोड़ने का। मेरे चैनल पर आपको मिलती है दिल को छू जाने वाली कहानियां, आदमी को स्पष्ट करने वाले विचार और जिंदगी के असली रंग। अगर आप भी चाहते हैं अपने अंदर छुपी भावनाएं और रिश्ते को समझें तो मेरे साथ जुड़े। हर वीडियो एक नई कहानी, एक नई सोच लेकर आती है। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में चलें इस सफर में, जहां हर एहसास अपनी अलग कहानी सुनाता हूं। देशभगत, लव स्टोरी, इमोशनल स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी, हॉरर स्टोरी, बॉलीवुड फैक्ट, फैमिली स्टोरी, सभी कहानियां मोटिवेशन फैक्ट वीडियो। शाहजहां भारत का 5वां मुगल बादशाह था, जिसे अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में ताजमहल बनवाने के लिए जाना जाता है, जिनकी मृत्यु प्रसव के दौरान हो गई थी। ताजमहल को दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक माना जाता है और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। मुमताज महल शाहजहां की पसंदीदा पत्नी थी। भारत के सबसे प्रतिष्ठित प्रतीकों में से एक ताजमहल का निर्माण सम्राट शाहजहां ने करवाया था, जिन्होंने 1628 से 1658 तक मुगल साम्राज्य पर शासन किया था। उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था, जिनकी मृत्यु हो गई थी 1631 में बच्चे के जन्म के दौरान। मुमताज महल सिर्फ शाहजहां की पत्नी नहीं थी, वह उसकी भरोसेमंद, विश्वासपात्र सलाहकार और उसके जीवन का प्यार थी। ताजमहल के निर्माण की कहानी प्रेम, हानि और स्थापत्य प्रतिभा की कहानी है। मुमताज महल की मृत्यु से शाहजहां टूट गया था और उसने उसे दुनिया का अब तक का सबसे सुंदर मकबरा बनाने की कसम खाई थी। उन्होंने साम्राज्य और उसके बाहर के बेहतरीन वास्तुकारों, कारीगरों और शिल्पकारों की मदद ली। ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ और इसे पूरा होने में 20 साल से अधिक का समय लगा, जिसमें हजारों मजदूरों ने इसके संगमरमर और कीमती पत्थर जड़ने पर अथक परिश्रम किया। यह मकबरा मुगल वास्तुकला की उत्कृष्ट कृति है, जिसमें इस्लामी, फारसी, तुर्की और भारतीय वास्तुकला शैलियों के तत्वों का मिश्रण है। ताजमहल की सुंदरता न केवल इसकी उत्कृष्ट डिजाइन में बल्कि इसके निर्माण के पीछे के प्रतीकवाद में भी निहित है। मुख्य इमारत का सफेद संगमरमर पवित्रता और अनंत काल का प्रतीक है, जबकि जटिल नक्काशी और जड़ाई का काम मुगल शिल्प कौशल की समृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। 4 मीनारों से घिरा ताजमहल का राजसी गुंबद मुमताज महल के लिए शाहजहां के स्थायी प्रेम के प्रमाण के रूप में खड़ा है। आज ताजमहल को दुनिया के नए 7 आश्चर्यों में से एक माना जाता है और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। यह हर साल दुनिया भर से लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है, जो इस वास्तुशिल्प चमत्कार की स्थायी प्रेम कहानी और लुभावनी सुंदरता से आकर्षित होते हैं। निश्चित रूप से, आइए ताजमहल के निर्माण के पीछे की दिलचस्प कहानी के बारे में गहराई से जानें। मुमताज महल के प्रति बादशाह शाहजहां का प्रेम पौराणिक था। मुमताज न केवल उनकी पत्नी थीं बल्कि उनकी भरोसेमंद साथी और सलाहकार भी थीं। जब उनकी मृत्यु हो गई तो शाहजहां टूट गया। अपने दुख में उन्होंने उसकी स्मृति को यथासंभव सबसे शानदार तरीके से अमर बनाने का संकल्प लिया। ताजमहल का निर्माण एक महत्वपूर्ण कार्य था, जिसमें मुगल साम्राज्य और उससे आगे के वास्तुकारों, कारीगरों और मजदूरों की विशेषज्ञता की आवश्यकता थी। शाहजहां ने मुमताज की सुंदरता और उनके प्यार के अनुरूप एक स्मारक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ताजमहल के लिए चुनी गई जगह भारत के आगरा में यमुना नदी के तट पर थी। इसने एक सुरमय सेटिंग पेश की और मकबरे की भव्यता के लिए उपयुक्त पृष्ठभूमि के रूप में काम किया। निर्माण प्रक्रिया की सावधानीपूर्वक योजना बनाई गई थी। पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक विवरण पर सावधानीपूर्वक विचार किया गया था। ताजमहल की मुख्य संरचना सफेद संगमरमर से बनी है, जिसे राजस्थान से खनन करके आगरा ले जाया गया था। तब संगमरमर पर जटिल नक्काशी की गई थी और उसे जेड, फिरोजा, लापीस लाजुली और हीरे सहित कीमती और अर्धकीमती पत्थरों से सजाया गया था। कुशल कारीगरों ने उत्कृष्ट पुष्प रूपांकनों, ज्यामितीय पैटर्न और सुलेख बनाने में वर्षों बिताए, जो ताजमहल की दीवारों और छतों को सुशोभित करते हैं। ताजमहल का केंद्रीय गुंबद शायद इसकी सबसे प्रतिष्ठित विशेषता है। 73 मीटर 240 फीट की ऊंचाई तक यह 4 छोटे गुंबदों से घिरा हुआ है और शीर्ष पर एक सोने का पानी चढ़ा हुआ पंख है। ताजमहल का सम्मिलित लेआउट इसके प्रतिबिंबित पूल और पूरी तरह से मैनिक्योर किए गए बगीचों के साथ सद्भाव और संतुलन की भावना को जोड़ता है।
निर्माण शुरू होने के 20 से अधिक वर्षों के बाद ताजमहल 1653 में बनकर तैयार हुआ। शाहजहां ने एक ऐसा स्मारक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जो समय की कसौटी पर खरा उतरे, मुमताज महल के प्रति उसके स्थायी प्रेम का प्रमाण हो। आज ताजमहल प्रेम, सौंदर्य और स्थापत्य उत्कृष्टता का प्रतीक बना हुआ है, जो दुनिया के सभी कोनों से पर्यटकों को इसकी भव्यता से आश्चर्यचकित करता है। ताजमहल का निर्माण मुमताज महल की मृत्यु के 1 साल बाद 1632 में शुरू हुआ, जब सम्राट शाहजहां ने उनकी स्मृति का सम्मान करने के लिए इस परियोजना को शुरू किया। ताजमहल के लिए चुनी गई जगह भारत के आगरा में यमुना नदी के तट पर सावधानी पूर्वक चुनी गई थी, जो राजसी मकबरे के लिए एक सुरम्य पृष्ठभूमि प्रदान करती थी। निर्माण प्रक्रिया एक बहुत बड़ा उपक्रम था, जिसमें मुगल साम्राज्य और उससे आगे के हजारों कारीगरों, शिल्पकारों और मजदूरों की विशेषज्ञता की आवश्यकता थी। शाहजहां ने एक ऐसा स्मारक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जो मुमताज की सुंदरता और उनके स्थायी प्रेम के अनुरूप हो। निर्माण के पहले चरण में नींव रखने और मंच बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिस पर मुख्य संरचना टिकी होगी। इस चरण में नदी से निकटता को देखते हुए स्थिरता और स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक योजना और इंजीनियरिंग की आवश्यकता थी। एक बार नींव रखी जाने के बाद ताजमहल की मुख्य संरचना पर काम शुरू हुआ। 4 मीनारों से घिरा केंद्रीय गुंबद डिजाइन का केंद्र बिंदु था और वांछित समरूपता और अनुपात प्राप्त करने के लिए सटीक शिल्प कौशल की आवश्यकता थी। ताजमहल की मुख्य इमारत सफेद संगमरमर से बनी है, जिसे राजस्थान से खनन करके आगरा ले जाया गया था। कुशल कारीगरों ने संगमरमर की दीवारों और छतों पर जटिल पुष्प रूपांकनों, ज्यामितीय पैटर्न और सुलेख को तराशने में वर्षों बिताए। ताजमहल के बाहरी हिस्से को जेड, फिरोजा और लापीस लाजुली सहित कीमती और अर्धकीमती पत्थरों से सजाया गया है, जो इसकी भव्यता और सुंदरता को बढ़ाते हैं। ताजमहल के निर्माण को पूरा होने में 20 साल से अधिक का समय लगा। 1653 में इसे अंतिम रूप दिया गया। इसके डिजाइन की भव्यता के साथ विस्तार पर सावधानीपूर्वक ध्यान देने से यह सुनिश्चित हुआ कि ताजमहल प्रेम और सुंदरता के लिए एक शाश्वत श्रद्धांजलि के रूप में खड़ा रहेगा। आने वाली सदियों के लिए आज ताजमहल दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित स्थलों में से एक बना हुआ है, जो हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है, जो इसकी भव्यता से आश्चर्यचकित होते हैं और इसके निर्माण के पीछे की स्थायी प्रेम कहानी के बारे में सीखते हैं। जैसे जैसे निर्माण आगे बढ़ा, ताजमहल ने इस्लामी, फारसी, तुर्की और भारतीय वास्तुकला शैलियों के तत्वों को मिलाकर मुगल वास्तुकला की उत्कृष्ट कृति के रूप में आकार लेना शुरू कर दिया। ताजमहल के निर्माण में शामिल जटिल इंजीनियरिंग मुगल साम्राज्य के वास्तुकारों और इंजीनियरों की सरलता का प्रमाण थी। ताजमहल की सबसे उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक इसका प्रतिबिंब पूल है, जिसे चारबाग के नाम से जाना जाता है, जो इस्लामी परंपरा में स्वर्ग की 4 नदियों का प्रतीक है। जल चैनलों द्वारा चतुर्भुजों में विभाजित बगीचों का बिल्कुल सममित लेआउट पूरे परिसर में सद्भाव और संतुलन की भावना को जोड़ता है। जैसे जैसे साल बीतते गए, पर्यावरण प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाओं और समय की टूटफूट के खतरों का सामना करते हुए ताजमहल को उपेक्षा और जीर्णोद्धार के दौर से गुजरना पड़ा। हालांकि सरकारी एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा चल रहे संरक्षण प्रयासों ने भविष्य की पीढ़ियों के लिए इस वास्तुशिल्प चमत्कार को संरक्षित करने में मदद की है। 1983 में इसके सांस्कृतिक महत्व और सार्वभौमिक मूल्य को पहचानते हुए ताजमहल को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल नामित किया गया था। यह भारत के समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक के रूप में खड़ा है, जो दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करता है, जो इसकी सुंदरता की प्रशंसा करने और इसके आकर्षक इतिहास के बारे में जानने के लिए आते हैं। आज ताजमहल प्रेम की शक्ति और मुगल साम्राज्य की स्थायी विरासत की एक शाश्वत अनुस्मारक के रूप में सेवा करते हुए विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करता है। जैसे ही पर्यटक भारतीय आकाश की पृष्ठभूमि में इसके राजसी छायाचित्र को देखते हैं, वे वैभव और रोमांस के युग में वापस चले जाते हैं, जहां प्यार ने सभी को जीत लिया था और सुंदरता की कोई सीमा नहीं थी। शाहजहां की प्रिय पत्नी मुमताज महल के लिए ताजमहल के निर्माण की कहानी इतिहास में प्रेम और भक्ति की सबसे स्थायी कहानियों में से एक है। 5वें मुगल सम्राट शाहजहां 1628 में सिंहासन पर बैठे। उन्हें एक ऐसा साम्राज्य विरासत में मिला जो भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश भाग तक फैला हुआ था। अपने पास मौजूद धन और शक्ति के बावजूद शाहजहां का सबसे बड़ा खजाना उसकी प्रिय पत्नी मुमताज महल थी। मुमताज महल सिर्फ शाहजहां की पत्नी नहीं थी, वह उनकी भरोसेमंद, विश्वासपात्र, सलाहकार और साथी थीं।
वह उनके सैन्य अभियानों और राजनयिक मिशनों में उनके साथ रहीं और अपनी कृपा, बुद्धिमत्ता और करुणा के लिए दरबारियों और आम लोगों की प्रशंसा अर्जित की। 1631 में त्रासदी तब हुई जब मुमताज महल की प्रसव के दौरान मृत्यु हो गई, जिससे शाहजहां पूरी तरह से टूट गया। किंवदंती है कि जब मुमताज अपनी मृत्यु शैया पर लेटी थी तो उसने अपने पति से एक अंतिम अनुरोध किया, एक ऐसा स्मारक बनाने का जो उनके प्यार को हमेशा के लिए अमर कर दे। मुमताज की अंतिम इच्छा पूरी करना शाहजहां का एकमात्र जुनून बन गया। उन्होंने दुनिया का अब तक का सबसे शानदार मकबरा बनाने का संकल्प लिया, एक ऐसा स्मारक जो उनके प्रेम और भक्ति का प्रमाण होगा। ताजमहल के लिए चुनी गई जगह भारत के आगरा में यमुना नदी के तट पर थी, जिसे इसकी सुरमय सेटिंग और प्रतीकात्मक महत्व के लिए चुना गया था। निर्माण 1632 में शुरू हुआ और अगले 2 दशकों में हजारों कारीगरों, शिल्पकारों और मजदूरों ने शाहजहां के दृष्टिकोण को जीवन में लाने के लिए अथक प्रयास किया। ताजमहल महज एक मकबरे से कहीं अधिक था। यह मुमताज महल के प्रति शाहजहां के स्थायी प्रेम और उसकी स्मृति को सदैव सम्मान देने की उसकी इच्छा का प्रतीक था। इसके डिजाइन का हर पहलू, जटिल संगमरमर की नक्काशी से लेकर कीमती पत्थर की जड़ाई तक, प्रतीकवाद और अर्थ से भरा हुआ था, जो उनके बंधन की गहराई को दर्शाता है। जब 1653 में ताजमहल अंततः बनकर तैयार हुआ तो इसे वास्तुशिल्प प्रतिभा का चमत्कार और बिना किसी समानता के प्रेम के स्मारक के रूप में सराहा गया। शाहजहां ने एक उत्कृष्ट कृति बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जो मुमताज महल के प्रति उसकी शाश्वत भक्ति का प्रमाण होगी। आज ताजमहल दुनिया में प्यार और सुंदरता के सबसे प्रतिष्ठित प्रतीकों में से एक बना हुआ है, जो हर साल लाखों आगंतुकों को आकर्षित करता है, जो इसकी भव्यता को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और इसके निर्माण के पीछे की स्थायी प्रेम कहानी के बारे में सीखते हैं। शाहजहां का मुमताज महल के प्रति प्रेम न केवल गहरा था बल्कि साम्राज्य के प्रति उसके दृष्टिकोण से भी गहराई से जुड़ा हुआ था। मुमताज शाहजहां की सिर्फ एक पत्नी नहीं थी, वह उनकी विश्वसनीय सलाहकार और विश्वासपात्र थीं, जो अक्सर उनके सैन्य अभियानों और राजनयिक मिशनों पर उनके साथ जाती थीं। उस पर उसका प्रभाव महत्वपूर्ण था और 1631 में उसकी अचानक मृत्यु ने शाहजहां को तोड़ दिया। दुखी सम्राट को अपनी प्यारी पत्नी की मृत्यु का शोक मनाते हुए साम्राज्य पर शासन करने के कठिन कार्य का भी सामना करना पड़ा। अपने कर्तव्यों के बीच शाहजहां मुमताज की स्मृति को उसके कद और उनके प्यार के अनुरूप सम्मान देने की इच्छा से ग्रस्त था। इस प्रकार एक भव्य मकबरा बनाने का विचार पैदा हुआ। ताजमहल की कल्पना न केवल प्रेम के स्मारक के रूप में की गई थी, बल्कि शाहजहां की शक्ति और भव्यता के प्रतीक के रूप में भी की गई थी। ऐसी भव्य इमारत के निर्माण के लिए विशाल संसाधनों और जनशक्ति की आवश्यकता होती है, जो साम्राज्य के धन और प्रतिभा को एक विलक्षण उद्देश्य की ओर ले जाने की सम्राट की क्षमता को प्रदर्शित करता है। जैसे जैसे ताजमहल ने वर्षों में आकार लिया, यह शाहजहां के शासनकाल का केंद्र बिंदु बन गया, जो मुमताज महल के प्रति उनकी स्थायी भक्ति और मुगल साम्राज्य के लिए उनके दृष्टिकोण का प्रतीक था। मकबरे की भव्यता और सुंदरता ने उनके प्यार की महानता के प्रमाण के रूप में काम किया, जिससे उनकी कहानी पौराणिक स्थिति तक पहुंच गई। अपनी स्थापत्य भव्यता के अलावा ताजमहल मुगल सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान का प्रतीक भी था। फारसी, इस्लामी और भारतीय वास्तुशिल्प तत्वों के संलयन ने साम्राज्य को आकार देने वाले विविध प्रभावों को प्रतिबिंबित किया, जबकि मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा में इसका स्थान इसके केंद्रीय महत्व को रेखांकित करता था। जब ताजमहल अंततः बनकर तैयार हुआ तो यह शाहजहां के शासनकाल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में खड़ा था, एक स्थायी विरासत जो आने वाली सदियों तक कायम रहेगी। आज जब दुनिया भर से पर्यटक इसकी सुंदरता पर आश्चर्य करने के लिए आते हैं, तो वे न केवल प्यार का प्रमाण देख रहे हैं, बल्कि इतिहास के सबसे महान वास्तुशिल्प आश्चर्यों में से एक की भव्यता का 1628 से 1658 तक भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया। उनके शासनकाल को अक्सर मुगल साम्राज्य के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है, जो समृद्धि, सांस्कृतिक उत्कर्ष और स्थापत्य नवाचार की विशेषता है। शाहजहां के शासनकाल के दौरान भारत ने अभूतपूर्व आर्थिक विकास और स्थिरता का अनुभव किया। उनके प्रशासन ने ऐसी नीतियां लागू की जिन्होंने व्यापार, कृषि और उद्योग को बढ़ावा दिया, जिससे साम्राज्य के लिए राजस्व और समृद्धि में वृद्धि हुई। शाहजहां के कुशल शासन और कला और विज्ञान के संरक्षण ने साम्राज्य के सांस्कृतिक और बौद्धिक पुनर्जागरण में योगदान दिया। शाहजहां की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक मुगल साम्राज्य का विस्तार और सुदृढ़ीकरण था।
सैन्य अभियानों और रणनीतिक गठबंधनों के माध्यम से उन्होंने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया और विशाल क्षेत्रों को मुगल शासन के अधीन लाया। इस विस्तार ने न केवल साम्राज्य की संपत्ति और शक्ति में वृद्धि की बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में सांस्कृतिक आदान प्रदान और एकीकरण को भी सुविधाजनक बनाया। शाहजहां अपने स्थापत्य संरक्षण के लिए भी प्रसिद्ध था, जिसने भारत के परिदृश्य को बदल दिया। ताजमहल के अलावा उन्होंने कई अन्य वास्तुशिल्प चमत्कारों का निर्माण कराया, जिनमें दिल्ली में लाल किला, दिल्ली में जामा मस्जिद और ठट्टा में शाहजहां मस्जिद शामिल हैं। ये स्मारकीय संरचनाएं न केवल मुगल शक्ति और प्रतिष्ठा के प्रतीक के रूप में काम करती थीं, बल्कि भारत की स्थापत्य विरासत को भी समृद्ध करती थीं। वास्तुकला से परे शाहजहां के शासनकाल में साहित्य, कला, संगीत और शिक्षा में प्रगति देखी गई। वह विद्वानों, कवियों और कलाकारों के संरक्षक थे, जिन्होंने एक जीवंत सांस्कृतिक वातावरण को बढ़ावा दिया जो साम्राज्य के निवासियों की विविधता का जश्न मनाता था। उनके शासन के तहत फारसी, तुर्की और भारतीय संस्कृतियां एकत्रित हुईं, जिससे कलात्मक अभिव्यक्ति और बौद्धिक प्रवचन की एक समृद्ध टेपेस्ट्री तैयार हुई। शाहजहां की विरासत एक शासक और कला के संरक्षक के रूप में उनकी उपलब्धियों से आगे तक फैली हुई है। वह एक राजनेता और राजनयिक भी थे, जिन्होंने पड़ोसी राज्यों और यूरोपीय शक्तियों के साथ राजनयिक संबंधों को बढ़ावा दिया। क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के उनके प्रयासों ने वैश्विक मंच पर भारत की प्रमुखता में योगदान दिया। हालांकि शाहजहां का शासनकाल चुनौतियों से रहित नहीं था। अपने शासन के अंत में उन्हें अपने बेटों के बीच आंतरिक कलह और उत्तराधिकार विवादों का सामना करना पड़ा, जिससे सत्ता संघर्ष शुरू हुआ, जिसके परिणामस्वरूप अंततः उनके अपने बेटे औरंगजेब द्वारा उन्हें कारावास में डाल दिया गया। अपने शासन की जटिलताओं के बावजूद भारत के इतिहास और संस्कृति में शाहजहां का योगदान निर्विवाद है। उनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व ने भारतीय उपमहाद्वीप पर एक अमिट छाप छोड़ी, जिसने आने वाली सदियों के लिए इसकी नीति को आकार दिया। आज शाहजहां को भारत के सबसे महान सम्राटों में से एक के रूप में याद किया जाता है, जो शासन, वास्तुकला और सांस्कृतिक संरक्षण में उनकी उपलब्धियों के लिए पूजनीय हैं। 1628 से 1658 तक भारत पर शाहजहां का शासन महत्वपूर्ण सांस्कृतिक, आर्थिक और स्थापत्य उन्नति का काल था। उनके शासनकाल को अक्सर अभूतपूर्व समृद्धि और कलात्मक वैभव की विशेषता वाले मुगल साम्राज्य का चरम माना जाता है। शाहजहां के प्रमुख योगदानों में से एक प्रशासनिक सुधार और कुशल शासन पर उनका जोर था। उन्होंने नौकरशाही को सुव्यवस्थित करने, कर संग्रह में सुधार लाने और व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नीतियां लागू कीं। इन सुधारों ने आर्थिक विकास और स्थिरता को सुगम बनाया, जिससे साम्राज्य को आर्थिक रूप से फलने फूलने का मौका मिला। शाहजहां के संरक्षण में भारत ने साहित्य, कला, संगीत और वास्तुकला में प्रगति के साथ सांस्कृतिक पुनर्जागरण देखा। मुगल दरबार बौद्धिक और कलात्मक नवाचार का केंद्र बन गया, जिसने पूरे साम्राज्य और उससे बाहर के विद्वानों, कवियों और कलाकारों को आकर्षित किया। शाहजहां स्वयं एक कवि और कला पारखी था, जिसने एक जीवंत सांस्कृतिक वातावरण को बढ़ावा दिया। शायद शाहजहां की सबसे स्थायी विरासत उसका स्थापत्य संरक्षण है। उन्होंने भारतीय इतिहास के कुछ सबसे प्रतिष्ठित स्मारकों का निर्माण कराया, जिसमें ताजमहल भी शामिल है, जो मुमताज महल के प्रति उनके प्रेम का प्रमाण है। ताजमहल के अलावा शाहजहां ने किले, मस्जिद, महल और उद्यानों सहित कई अन्य भव्य संरचनाएं बनवाईं, जिनमें से प्रत्येक मुगल साम्राज्य की भव्यता और समृद्धि को दर्शाती हैं। दिल्ली में शाहजहां द्वारा निर्मित लाल किला मुगल साम्राज्य के शाही निवास और प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्य करता था। इसकी जटिल डिजाइन, जिसमें लाल बलुआ पत्थर की दीवारें और संगमरमर के महल हैं, उस काल की स्थापत्य शैली का उदाहरण है। जामा मस्जिद दिल्ली में भी भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है, जिसे शाहजहां ने राजधानी की बढ़ती मुस्लिम आबादी को समायोजित करने के लिए बनवाया था। शाहजहां की स्थापत्य विरासत दिल्ली से आगे साम्राज्य के अन्य हिस्सों तक फैली हुई थी। उन्होंने ठट्टा, पाकिस्तान में शाहजहां मस्जिद और सिंध, पाकिस्तान में शाहजहां मस्जिद का निर्माण कराया, जो दोनों अपनी स्थापत्य सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध हैं। शासन, संस्कृति और वास्तुकला में अपनी उपलब्धियों के अलावा शाहजहां एक कुशल सैन्य रणनीतिकार और राजनयिक भी थे। उन्होंने सैन्य विजय और रणनीतिक गठबंधनों के माध्यम से मुगल साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया, जिससे क्षेत्र में अपनी शक्ति और प्रभाव को और मजबूत किया। अपनी अनेक उपलब्धियों के बावजूद शाहजहां का शासनकाल चुनौतियों से रहित नहीं था। अपने शासन के अंत में
उन्हें अपने बेटों के बीच आंतरिक कलह और उत्तराधिकार विवादों का सामना करना पड़ा, जिससे सत्ता संघर्ष शुरू हुआ, जिसके परिणामस्वरूप अंततः उनके अपने बेटे औरंगजेब द्वारा उन्हें कारावास में डाल दिया गया। अपने शासनकाल की जटिलताओं के बावजूद भारत के इतिहास और संस्कृति में शाहजहां का योगदान निर्विवाद है। उनकी दूरदर्शिता, नेतृत्व और संरक्षण ने भारतीय उपमहाद्वीप पर एक अमिट छाप छोड़ी, जिसने आने वाली शताब्दियों के लिए इसकी पहचान और नीति को आकार दिया। आज शाहजहां को भारत के महानतम सम्राटों में से एक के रूप में याद किया जाता है, जो वास्तुशिल्प चमत्कारों और सांस्कृतिक समृद्धि की अपनी स्थायी विरासत के लिए प्रतिष्ठित है। 1631 में मुमताज महल की मृत्यु के बाद शाहजहां दुखी हुआ और उसके लिए गहरा शोक मनाया। उन्होंने ताजमहल, एक स्मारकीय मकबरा जो उनके प्यार को अनंत काल तक अमर बनाए रखेगा, का निर्माण करवाकर उनकी मरणासन्न इच्छा पूरी की। ताजमहल के निर्माण को पूरा होने में 20 साल से अधिक का समय लगा। शाहजहां ने इसके डिजाइन और निर्माण के हर विवरण की देखरेख की। 1653 में जब ताजमहल बनकर तैयार हो गया, तो मुमताज महल के शरीर को मकबरे के केंद्रीय कक्ष में शाहजहां की कब्र के बगल में दफनाया गया, जिसे बाद में उनकी मृत्यु के बाद जोड़ा गया। ताजमहल मुमताज महल का अंतिम विश्राम स्थल बन गया, एक शांत अभयारण्य जहां उनकी स्मृति हमेशा के लिए संरक्षित रहेगी। मुमताज की मृत्यु के बाद शाहजहां का जीवन दुल्हक और उसकी स्मृति को अमर बनाने की खोज में डूब गया। उन्होंने मुगल साम्राज्य पर शासन करना जारी रखा, इसके मामलों की देखरेख की और सांस्कृतिक और स्थापत्य प्रयासों को बढ़ावा दिया। हालांकि उनका दिल मुमताज के साथ ही रहा और वह अक्सर उनकी याद में श्रद्धांजलि देने के लिए ताजमहल जाते थे। 1657 में फिर त्रासदी हुई जब शाहजहां गंभीर रूप से बीमार पड़ गया, जिससे उसके बेटों के बीच उत्तराधिकार का संकट पैदा हो गया। उनके तीसरे बेटे औरंगजेब ने सिंहासन पर दावा करने का अवसर जब्त कर लिया, जिसके परिणामस्वरूप उत्तराधिकार का एक खूनी युद्ध हुआ, जिसे दो भाइयों के युद्ध के रूप में जाना जाता है। औरंगजेब विजयी हुआ और उसने शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया, जहां वह अपनी मृत्यु तक रहा। अपनी कैद के दौरान शाहजहां को किले के भीतर आलीशान अपार्टमेंटों तक ही सीमित रखा गया था, जहां से वह दूर से ताजमहल को देख सकता था। अपने शारीरिक कारावास के बावजूद शाहजहां का मुमताज के प्रति प्रेम कायम रहा और उसने अपने अंतिम वर्ष प्रार्थना और चिंतन में बिताए, अपनी प्रेमिका के साथ पुनर्मिलन की लालसा में। 22 जनवरी 1666 को 74 वर्ष की आयु में शाहजहां का निधन हो गया और उन्हें ताजमहल में मुमताज महल के बगल में दफनाया गया। उनकी प्रेम कहानी ताजमहल की शाश्वत सुंदरता के माध्यम से जीवित है, एक स्मारक जो उनके शाश्वत बंधन और मुमताज महल के प्रति शाहजहां की स्थायी भक्ति के प्रतीक के रूप में खड़ा है। आज ताजमहल दुनिया में प्यार और सुंदरता के सबसे प्रतिष्ठित प्रतीकों में से एक बना हुआ है, जो लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है, जो शाहजहां और मुमताज महल के शाश्वत रोमांस को श्रद्धांजलि देने आते हैं। मुमताज महल की मृत्यु के बाद शाहजहां का जीवन हमेशा के लिए बदल गया। वह दुहक से व्याकुल हो गया, फिर भी उसने उसकी स्मृति को यथासंभव सबसे शानदार तरीके से सम्मानित करने का दृढ़ संकल्प किया। ताजमहल का निर्माण उनका एकमात्र जुनून बन गया, एक ऐसा स्मारक जो अनंत काल तक उनके प्रेम के प्रमाण के रूप में खड़ा रहेगा। 2 दशकों से अधिक समय तक शाहजहां ने ताजमहल के निर्माण के हर पहलू का निरीक्षण किया और एक ऐसी उत्कृष्ट कृति बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जो मुमताज की सुंदरता और उनके स्थायी प्रेम के अनुरूप हो। ताजमहल की जटिल संगमरमर की नक्काशी, नाजुक जड़ाई और राजसी गुंबद को शाहजहां की सावधानी पूर्वक देखरेख में हजारों कारीगरों और शिल्पकारों द्वारा तैयार किया गया था। जैसे जैसे ताजमहल का निर्माण पूरा होने वाला था, शाहजहां का स्वास्थ्य गिरने लगा, लेकिन मुमताज के प्रति उसकी भक्ति अटूट रही। वह उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा था जब वह परलोक में उसके साथ फिर से मिलेगा, जहां वे अनंत काल तक एक साथ रह सकेंगे। 1657 में जब शाहजहां गंभीर रूप से बीमार पड़ गया, तो त्रासदी फिर से शुरू हो गई, जिससे उसके बेटों के बीच उत्तराधिकार के लिए कड़वा संघर्ष शुरू हो गया। शाहजहां के तीसरे बेटे औरंगजेब ने सत्ता पर कब्जा कर लिया और अपने पिता को आगरा के किले में कैद कर दिया, जहां वह अपनी मृत्यु तक रहे। अपनी कैद के दौरान शाहजहां मुमताज महल के साथ की चाहत में केवल दूर से ही ताजमहल को देख सका। शारीरिक कारावास के बावजूद मुमताज के लिए उनका प्यार कायम रहा और उन्हें अपने साथ बिताए समय की यादों में सांत्वना मिली। 1666 में शाहजहां का निधन एक युग का अंत था, लेकिन उनकी विरासत ताजमहल की शाश्वत सुंदरता के माध्यम से जीवित रही।
उन्हें मुमताज महल के बगल में उनके लिए बनाए गए मकबरे में दफनाया गया था, जो वर्षों के अलगाव के बाद अंततः मृत्यु के बाद फिर से मिले। आज ताज महल शाहजहां और मुमताज महल के स्थायी प्रेम के स्मारक के रूप में खड़ा है, जो दुनिया भर से लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है, जो इसकी सुंदरता से आश्चर्यचकित होते हैं और उनके शाश्वत रोमांस को श्रद्धांजलि देते हैं। उनकी कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती है और सच्ची भक्ति समय बीतने से परे होती है। शाहजहां और मुमताज महल को एक बड़े परिवार का आशीर्वाद प्राप्त था, जिसमें कई बेटे और बेटियां शामिल थीं। मुमताज महल न केवल शाहजहां की प्रिय पत्नी थी, बल्कि उसकी विश्वस्त सलाहकार और विश्वासपात्र भी थी। उन्होंने मुगल दरबार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, शाहजहां के साथ उसके सैन्य अभियानों और राजनयिक मिशनों में। उनके बच्चों में उनका सबसे बड़ा बेटा दारा शुकोह विशेष रूप से शाहजहां और मुमताज महल दोनों के करीब था। दारा शुकोह अपनी विद्वता, बुद्धि और आध्यात्मिक झुकाव के लिए जाने जाते थे और उनके माता पिता ने उन्हें शाहजहां के उत्तराधिकारी के रूप में सम्राट बनने के लिए तैयार किया था। दारा शुकोह के अलावा शाहजहां और मुमताज महल के कई अन्य बेटे थे, जिनमें शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श शामिल थे, जिनमें से प्रत्येक ने उत्तराधिकार संघर्षों में भूमिका निभाई जो बाद में सामने आए। मुमताज महल का प्रभाव उसके तत्काल परिवार से परे व्यापक मुगल दरबार तक फैल गया, जहां उसकी कृपा, बुद्धिमत्ता और करुणा के लिए उसकी पूजा की जाती थी। वह अपने धर्मार्थ कार्यों और कला के संरक्षण, एक जीवंत सांस्कृतिक माहौल को बढ़ावा देने के लिए जानी जाती थीं, जो उनके संरक्षण में फला फूला। दुखद बात यह है कि मुमताज महल का जीवन तब समाप्त हो गया जब 1631 में प्रसव के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु ने शाहजहां को तबाह कर दिया और उन्होंने उनकी स्मृति को सबसे शानदार तरीके से सम्मान देने की कसम खाई। इस प्रकार ताजमहल के निर्माण का विचार पैदा हुआ, एक स्मारकीय मकबरा जो उनके प्यार को अनंत काल तक अमर बना देगा। हालांकि मुमताज महल की भौतिक उपस्थिति अब उनके साथ नहीं थी, लेकिन उनकी यादें शाहजहां को जीवन भर प्रेरित करती रहीं। उन्होंने ताजमहल को पूरा करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया और एक उत्कृष्ट कृति बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जो उनके स्थायी प्रेम के प्रमाण के रूप में खड़ी होगी। आज शाहजहां और मुमताज महल को न केवल एक दूसरे के प्रति उनके प्रेम के लिए, बल्कि मुगल साम्राज्य की सांस्कृतिक और स्थापत्य विरासत में उनके योगदान के लिए भी याद किया जाता है। ताजमहल उनके शाश्वत बंधन का प्रतीक बना हुआ है, जो दुनिया भर से लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है, जो उनके शाश्वत रोमांस को श्रद्धांजलि देने आते हैं। शाहजहां और मुमताज महल को वास्तव में एक बड़े परिवार का आशीर्वाद प्राप्त था, जिसमें कई बेटे और बेटियां शामिल थीं। मुमताज महल न केवल शाहजहां की प्रिय पत्नी थीं, बल्कि उनकी विश्वसनीय सलाहकार और विश्वासपात्र भी थीं, जो मुगल दरबार और उनके बच्चों के पालन पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं। उनके बच्चों में उनके सबसे बड़े बेटे दारा शुकोह का उनके दिलों में विशेष स्थान था। दारा शुकोह अपनी विद्वता, आध्यात्मिक रुझान और अपने माता पिता दोनों के साथ घनिष्ठ संबंधों के लिए जाने जाते थे। शाहजहां और मुमताज महल ने दारा शुकोह की बुद्धिमत्ता और नेतृत्व गुणों को पहचानते हुए उन्हें शाहजहां के उत्तराधिकारी के रूप में तैयार किया। दारा शुकोह के अलावा शाहजहां और मुमताज महल के कई अन्य बेटे थे, जिनमें शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श के साथ साथ बेटियां भी शामिल थीं। उनके प्रत्येक बच्चे ने मुगल दरबार की जटिल गतिशीलता और बाद में सामने आए उत्तराधिकार संघर्षों में भूमिका निभाई। मुमताज महल का प्रभाव उनके तत्काल परिवार से परे व्यापक मुगल दरबार तक फैल गया, जहां उनकी कृपा, करुणा और ज्ञान के लिए उनकी पूजा की जाती थी। वह अपने धर्मार्थ कार्यों और कला के संरक्षण के लिए जानी जाती थीं, जिससे सांस्कृतिक पुनर्जागरण को बढ़ावा मिला, जो उनके मार्गदर्शन में फला फूला। दुखद बात यह है कि मुमताज महल का जीवन तब छोटा हो गया जब 1631 में प्रसव के दौरान उनकी मृत्यु हो गई, जिससे शाहजहां दुखी हो गया। उनकी मृत्यु ने शाहजहां को बहुत प्रभावित किया, जिसने उनकी स्मृति को सबसे शानदार तरीके से सम्मान देने की कसम खाई। इस प्रकार ताजमहल के निर्माण का विचार पैदा हुआ, एक भव्य मकबरा जो उनके प्यार को अनंत काल तक अमर बना देगा। हालांकि मुमताज महल अब शारीरिक रूप से मौजूद नहीं थीं, लेकिन उनकी यादें शाहजहां को जीवन भर प्रेरित करती रहीं। उन्होंने ताजमहल को पूरा करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया, एक उत्कृष्ट कृति बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जो उनके स्थायी प्रेम और उनके परिवार की विरासत के प्रमाण के रूप में खड़ी होगी।
आज शाहजहां और मुमताज महल को न केवल एक दूसरे के प्रति उनके गहरे प्रेम के लिए बल्कि मुगल साम्राज्य के सांस्कृतिक, स्थापत्य और राजनीतिक परिदृश्य में उनके योगदान के लिए भी याद किया जाता है। ताजमहल उनके शाश्वत बंधन के प्रतीक के रूप में खड़ा है, जो दुनिया भर से लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है, जो उनके स्थायी रोमांस और उनके उल्लेखनीय परिवार की विरासत को श्रद्धांजलि देने आते हैं। शाहजहां राजकुमार खुर्रम के रूप में पैदा हुआ। भारत के चौथे मुगल सम्राट जहांगीर और उसकी प्रिय पत्नी महारानी नूरजहां का तीसरा पुत्र था। जहांगीर, जिसका मूल नाम प्रिंस सलीम था, अपने पिता सम्राट अकबर महान की मृत्यु के बाद 1605 में सिंहासन पर बैठा। जहांगीर के शासन के तहत मुगल साम्राज्य लगातार फलता फूलता रहा। उसने अपने क्षेत्र का विस्तार किया और पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में प्रभाव डाला। नूरजहां, जिनका जन्म मेहरुन्निसा के नाम से हुआ था, मुगल दरबार में एक असाधारण प्रभावशाली और शक्तिशाली व्यक्ति थीं। वह जहांगीर की 20वीं और पसंदीदा पत्नी थी, जो अपनी बुद्धिमत्ता, राजनीतिक कौशल और कला के संरक्षण के लिए जानी जाती थी। नूरजहां ने साम्राज्य के प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जहांगीर के निर्णयों और नीतियों पर काफी प्रभाव डाला। शाहजहां का पालन पोषण मुगल दरबार के वैभव और संपन्नता से हुआ, जहां उन्होंने अपनी रियासत के अनुरूप बेहतरीन शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त किया। उनके माता पिता के प्यार और मार्गदर्शन ने उनके चरित्र को आकार दिया और उन्हें शासन की जिम्मेदारियों के लिए तैयार किया। मुमताज महल, जिनका जन्म अर्जुमंद बानो बेगम के रूप में हुआ था, मुगल दरबार के एक रईस और सैन्य कमांडर आसफ खान और उनकी पत्नी दीवानजी बेगम की बेटी थीं। आसफ खान सम्राट जहांगीर का एक विश्वसनीय सलाहकार था और साम्राज्य के प्रशासन में एक प्रमुख भूमिका निभाता था। वह महारानी नूरजहां के भाई भी थे, जिससे मुमताज महल उनकी भतीजी बन गईं। मुमताज महल का पालन पोषण मुगल अभिजात वर्ग के परिष्कार की विशेषता थी। उसने अपनी कुलीन स्थिति के अनुरूप व्यापक शिक्षा प्राप्त की और उसे साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली परिवारों में से एक में विवाह के लिए तैयार किया गया। शाहजहां और मुमताज महल का मिलन न केवल एक प्रेम मेल था, बल्कि एक रणनीतिक गठबंधन भी था, जिसने उनके संबंधित परिवारों के बीच संबंधों को मजबूत किया। उनका विवाह, जो 1612 में हुआ था, बहुत धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया गया, जो मुगल वंश की प्रतिष्ठा और शक्ति को दर्शाता है। साथ में शाहजहां और मुमताज महल ने इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनके नाम हमेशा के लिए ताजमहल की शाश्वत सुंदरता और मुगल साम्राज्य की स्थायी विरासत के साथ जुड़ गए। शाहजहां, जिसका मूल नाम प्रिंस खुर्रम था, का जन्म 5 जनवरी 1592 को सम्राट जहांगीर और उनकी पत्नी महारानी नूरजहां के तीसरे बेटे के रूप में हुआ था। जहांगीर, जिनका जन्म नाम प्रिंस सलीम था, अपने पिता सम्राट अकबर महान की मृत्यु के बाद 1605 में मुगल सिंहासन पर बैठे। वह कला, साहित्य और उद्यानों के प्रति अपने प्रेम के साथ साथ विभिन्न धर्मों के लोगों के प्रति अपनी सहिष्णु नीतियों के लिए जाने जाते थे। महारानी नूरजहां, जिनका नाम मेहरुन्निसा था, जहांगीर की 20वीं और पसंदीदा पत्नी थीं। वह अपनी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और राजनीतिक कौशल के लिए जानी जाती थीं। नूरजहां ने मुगल दरबार में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला और राज्य के मामलों में सक्रिय भूमिका निभाई, अक्सर जहांगीर की ओर से निर्णय लेती थी। शाहजहां का पालन पोषण मुगल दरबार की विलासिता और भव्यता से चिह्नित था। उन्होंने साहित्य, कला, संगीत और युद्ध में व्यापक शिक्षा प्राप्त की, जिससे वे सम्राट के रूप में अपनी भावी भूमिका के लिए तैयार हो गए। कई भाई बहनों में से एक होने के बावजूद शाहजहां अपनी महत्वाकांक्षा, करिश्मा और नेतृत्व गुणों के लिए खड़ा था। मुमताज महल, जिनका जन्म अर्जुमंद बानो बेगम के रूप में हुआ था, मुगल दरबार के एक प्रमुख रईस और सैन्य कमांडर आसफ खान और उनकी पत्नी दीवानजी बेगम की बेटी थीं। आसफ खान सम्राट जहांगीर का एक विश्वसनीय सलाहकार था और शाहजहां के शासनकाल के दौरान साम्राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करता था। मुमताज महल एक विशेषाधिकार प्राप्त और प्रभावशाली परिवार में पली थी, जो मुगल दरबार के वैभव से घिरा हुआ था। शाहजहां और मुमताज महल का मिलन उनके परिवारों द्वारा तय किया गया था, जैसा कि मुगल अभिजात वर्ग के बीच प्रथा थी। उनका विवाह 1612 में हुआ था और उनके विवाह की विशेषता गहरा पारस्परिक स्नेह और सम्मान था। मुमताज महल जल्द ही शाहजहां की भरोसेमंद साथी और सलाहकार बन गईं, जो उनके साथ सैन्य अभियानों और राजनयिक मिशनों पर जाती थीं। अपनी शादी के दौरान मुमताज महल ने शाहजहां के जीवन और शासनकाल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, व्यक्तिगत और राजनीतिक दोनों मामलों में सलाह और सहायता प्रदान की।
1631 में अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय उनकी असामयिक मृत्यु ने शाहजहां को तोड़ दिया और उसे दुखी कर दिया। मुमताज महल की स्मृति के सम्मान में शाहजहां ने एक शानदार मकबरा बनाने की कसम खाई जो उनके प्यार को अनंत काल तक अमर बनाए रखेगा। इस प्रकार ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ, एक ऐसी परियोजना जो शाहजहां की स्थायी विरासत और उनके चिरस्थायी बंधन का प्रतीक बन गई। शाहजहां और मुमताज महल की प्रेम कहानी दुनिया भर के लोगों की कल्पना पर कब्जा कर रही है। उनके नाम हमेशा के लिए ताजमहल की शाश्वत सुंदरता और मुगल साम्राज्य की भव्यता से जुड़े हुए हैं। शाहजहां और मुमताज महल दोनों की मृत्यु मुगल साम्राज्य के शासकों के रूप में उनकी भूमिकाओं और अक्सर शाही उत्तराधिकार के साथ होने वाली राजनीतिक उथल-पुथल से गहराई से जुड़ी हुई थी। मुमताज महल की मृत्यु 1631 में उनकी 14वीं संतान गौहरा बेगम के जन्म के दौरान दुखद रूप से हुई। वह शाहजहां के साथ बुरहानपुर गई थी, जहां वह एक सैन्य अभियान में लगा हुआ था। प्रसव के दौरान मुमताज महल का स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ गया और शाही चिकित्सकों के प्रयासों के बावजूद कुछ ही समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु ने शाहजहां को तोड़ दिया और उसने उसकी स्मृति को सबसे शानदार तरीके से सम्मानित करने की कसम खाते हुए उस पर गहरा शोक व्यक्त किया। शाहजहां की स्वयं की मृत्यु बहुत बाद में 1666 में लंबी बीमारी के बाद हुई। अपने बाद के वर्षों में शाहजहां को अपने बेटों, विशेष रूप से दारा शुकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श के बीच आंतरिक कलह और उत्तराधिकार विवादों का सामना करना पड़ा, जिनमें से प्रत्येक ने उसके बाद सम्राट बनना चाहा। सत्ता संघर्ष उत्तराधिकार के एक कड़वे युद्ध में बदल गया, जिसे दो भाइयों के युद्ध के रूप में जाना जाता है, जिसके परिणामस्वरूप अंततः औरंगजेब विजयी हुआ और सिंहासन पर कब्जा कर लिया। औरंगजेब के सिंहासन पर बैठने के बाद शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया गया, जहां वह अपनी मृत्यु तक रहा। कारावास के बावजूद शाहजहां का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता गया। उसकी कैद के भावनात्मक और शारीरिक कष्ट के कारण और भी बदतर हो गया। 22 जनवरी 1666 को 74 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया और उन्हें ताजमहल में मुमताज महल के बगल में दफनाया गया। अंततः मृत्यु के बाद वे अपने प्रिय के साथ फिर से मिले। शाहजहां और मुमताज महल की मृत्यु ने मुगल इतिहास में एक युग के अंत को चिह्नित किया, फिर भी उनकी विरासत ताजमहल की शाश्वत सुंदरता और उसके प्रतीक स्थायी रोमांस के माध्यम से जीवित रही। आज ताजमहल उनके प्रेम और भक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ा है, जो दुनिया भर से लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है, जो उनके शाश्वत बंधन को श्रद्धांजलि देने आते हैं। शाहजहां और मुमताज महल की मृत्यु के आसपास की परिस्थितियां मुगल राजनीति की जटिलताओं और उनके परिवार पर आई व्यक्तिगत त्रासदियों के साथ गहराई से जुड़ी हुई हैं। 1631 में मुमताज महल की मृत्यु प्रसव संबंधी जटिलताओं के कारण हुई, जब वह बुरहानपुर में एक सैन्य अभियान के दौरान शाहजहां के साथ थी। अपनी 14वीं संतान गौहरा बेगम को जन्म देते समय उन्हें लंबे समय तक और कठिन प्रसव पीड़ा सहनी पड़ी और अंततः उनके शरीर पर पड़ने वाले तनाव के कारण उन्होंने दम तोड़ दिया। मुमताज महल की मृत्यु ने शाहजहां को तबाह कर दिया, जो उसके प्रति अपने गहरे प्रेम और समर्पण के लिए जाना जाता था। उनके असामयिक निधन से उनके जीवन में एक खालीपन आ गया, जिससे वह कभी पूरी तरह उबर नहीं पाए। मुगल दरबार के भीतर राजनीतिक उथल-पुथल के दौर के बाद दशकों बाद शाहजहां की मृत्यु हो गई। मुमताज महल की मृत्यु के बाद शाहजहां के शासनकाल को उसके बेटों, विशेषकर दारा शुकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श के बीच उत्तराधिकार संघर्षों द्वारा चिह्नित किया गया था। इन प्रतिद्वंद्विताओं की परिणति उत्तराधिकार के खूनी युद्ध में हुई, जिसे दो भाइयों के युद्ध के रूप में जाना जाता है। औरंगजेब संघर्ष से विजयी हुआ। उसने सिंहासन ग्रहण करते ही शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया। शाहजहां की कारावास मुमताज महल को खोने के दुख और उत्तराधिकार संघर्ष के तनाव के कारण उसके स्वास्थ्य पर भारी असर पड़ा। वह पक्षाघात सहित विभिन्न बीमारियों से पीड़ित थे, जिसने उन्हें बाद के वर्षों में अक्षम बना दिया था। 22 जनवरी 1666 को शाहजहां की मृत्यु ने मुगल इतिहास के एक युग का अंत कर दिया। उन्हें ताजमहल में मुमताज महल के बगल में दफनाया गया था। यह शानदार मकबरा उन्होंने उनकी याद में बनवाया था। राजनीतिक उथल-पुथल और व्यक्तिगत त्रासदियों के बावजूद जिन्होंने उनके जीवन को चिह्नित किया, शाहजहां और मुमताज महल की स्थायी प्रेम कहानी ताजमहल की शाश्वत सुंदरता के माध्यम से जीवित है, जो उनके शाश्वत बंधन और मुगल साम्राज्य के वैभव का एक स्मारक है।
शाहजहां और मुमताज महल की प्रेम कहानी इतिहास में रोमांस और भक्ति की सबसे स्थायी कहानियों में से एक है, जो उनकी प्रारंभिक मुलाकात से लेकर मृत्यु में उनके शाश्वत पुनर्मिलन तक फैली हुई है। उनकी प्रेम कहानी 17वीं शताब्दी की शुरुआत में जीवंत और समृद्ध मुगल दरबार में शुरू हुई। शाहजहां, जिसे तब राजकुमार खुर्रम के नाम से जाना जाता था, सम्राट जहांगीर और महारानी नूरजहां का तीसरा पुत्र था, जबकि मुमताज महल, जिसका जन्म अर्जुमंद बानो बेगम के रूप में हुआ था, मुगल दरबार के एक प्रमुख रईस आसफ खान की बेटी थी। उनके रास्ते तब मिले जब शाहजहां, जो उस समय एक युवा राजकुमार था, की नजर पहली बार मुमताज महल पर पड़ी और वह उसकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता पर मोहित हो गया। अन्य प्रतिद्वंद्वियों से मंगनी होने के बावजूद शाहजहां मुमताज महल का दिल जीतने के लिए कृत संकल्प था। समय के साथ उनका प्रेमालाप प्रस्फुटित हुआ, जो एक दूसरे के प्रति उनके आपसी स्नेह और प्रशंसा से प्रेरित था। मुमताज महल न केवल शाहजहां की प्रिय पत्नी थी, बल्कि उसकी विश्वस्त, विश्वासपात्र और सलाहकार भी थी। वह उनके साथ सैन्य अभियानों और राजनयिक मिशनों पर गईं और अपनी बुद्धिमत्ता और करुणा के लिए दरबारियों और आम लोगों की प्रशंसा अर्जित की। उनकी प्रेम कहानी तब अपने चरम पर पहुंच गई जब 1612 में उनकी शाही स्थिति के अनुरूप एक भव्य समारोह में उनकी शादी हो गई। उस क्षण से शाहजहां और मुमताज महल अविभाज्य थे। उनका बंधन उनके साझा अनुभवों और एक दूसरे के प्रति समर्पण से मजबूत हुआ। 1631 में त्रासदी तब हुई जब मुमताज महल की प्रसव के दौरान दुखद मृत्यु हो गई, जिससे शाहजहां पूरी तरह से टूट गया। उसकी मृत्यु ने उसे गहरी निराशा में डाल दिया और उसने उसके नुकसान पर इतनी तीव्रता से शोक व्यक्त किया, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह उसके दिनों के अंत तक जारी रहा। मुमताज महल की स्मृति का सम्मान करने के लिए दृढ़ संकल्पित शाहजहां ने एक शानदार मकबरा बनाने की कसम खाई, जो उनके प्यार को अनंत काल तक अमर बनाए रखेगी। इस प्रकार ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ, प्रेम का श्रम जिसे पूरा होने में 20 साल से अधिक का समय लगेगा। जब 1653 में अंततः ताजमहल बनकर तैयार हुआ, तो मुमताज महल के शरीर को मकबरे के केंद्रीय कक्ष में शाहजहां की कब्र के बगल में दफनाया गया था, जिसे बाद में उनकी मृत्यु के बाद जोड़ा गया था। ताजमहल मुमताज महल का अंतिम विश्राम स्थल बन गया, जो उनके स्थायी प्रेम और उनकी स्मृति के प्रति शाहजहां की भक्ति का एक कालातीत प्रतीक था। लंबी बीमारी और मुगल दरबार के भीतर राजनीतिक उथल-पुथल के दौर के बाद 1666 में शाहजहां का अपना जीवन समाप्त हो गया। उन्हें ताजमहल में मुमताज महल के बगल में दफनाया गया। अंत में मृत्यु के बाद वे अपने प्रिय से फिर मिले। उनकी प्रेम कहानी, जो ताजमहल की राजसी सुंदरता में अमर है, दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करती रहती है, हमें समय और स्थान से परे प्रेम की शक्ति की याद दिलाती है। शाहजहां और मुमताज महल का स्थायी रोमांस चिरस्थायी भक्ति का प्रतीक बना हुआ है, जो उनके द्वारा मिलकर बनाए गए शानदार स्मारक की संगमरमर की दीवारों में उकेरा गया है। शाहजहां और मुमताज महल की प्रेम कहानी जुनून, भक्ति और स्थायी प्रेम की कहानी है, जो समय और विपरीत परिस्थितियों से परे है। उनकी एक साथ यात्रा मुगल दरबार के वैभव के बीच शुरू हुई, जहां शाहजहां, जिसे उस समय राजकुमार खुर्रम के नाम से जाना जाता था, की नजर सबसे पहले सम्राट जहांगीर के दरबार के एक रईस आसफ खान की बेटी मुमताज महल पर पड़ी। जिस क्षण से शाहजहां ने मुमताज महल को देखा, वह उसकी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और अनुग्रह पर मोहित हो गया। अन्य सिपहसालारों से मंगनी होने के बावजूद शाहजहां ने उसका दिल जीतने की ठान ली थी। उनके प्रेमालाप की विशेषता गहरा पारस्परिक स्नेह और सम्मान था, और उन्होंने एक ऐसा बंधन साझा किया जो गहरा और स्थायी दोनों था। 1612 में शाहजहां और मुमताज महल की शादी एक भव्य समारोह में हुई, जो साम्राज्य में चर्चा का विषय थी। उस क्षण से वे अविभाज्य हो गए, प्यार, सहयोग और साझा सपनों से भरा जीवन साझा किया। शाहजहां पर मुमताज महल का प्रभाव गहरा था। वह न केवल उनकी प्रिय पत्नी थीं, बल्कि उनकी विश्वसनीय सलाहकार और विश्वासपात्र भी थीं। मुमताज महल शाहजहां के साथ उसके सैन्य अभियानों और राजनयिक मिशनों पर गई, व्यक्तिगत और राजनीतिक दोनों मामलों में सलाह और सहायता प्रदान की। 1631 में त्रासदी तब हुई जब मुमताज महल की प्रसव के दौरान दुखद मृत्यु हो गई, जिससे शाहजहां पूरी तरह से टूट गया। उसकी मृत्यु ने उसे गहरी निराशा में डाल दिया और उसने उसकी स्मृति को सबसे शानदार तरीके से सम्मान देने की कसम खाई। अपने प्यार को अमर बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित शाहजहां ने एक भव्य मकबरे, ताजमहल का निर्माण शुरू किया, जो उनके स्थायी बंधन के प्रमाण के रूप में खड़ा होगा।
ताजमहल शाहजहां के प्यार की मेहनत, अद्वितीय सुंदरता और भव्यता का एक स्मारक बन गया, जिसे पूरा होने में 20 साल से अधिक का समय लगा। जब ताजमहल अंततः बनकर तैयार हो गया, तो मुमताज महल के शरीर को मकबरे के केंद्रीय कक्ष में शाहजहां की कब्र के बगल में दफनाया गया था, जिसे बाद में उनकी मृत्यु के बाद जोड़ा गया था। ताजमहल मुमताज महल का अंतिम विश्राम स्थल बन गया, जो उनके शाश्वत प्रेम और उनकी स्मृति के प्रति शाहजहां की भक्ति का एक कालातीत प्रतीक था। बीमारी और राजनीतिक उथल-पुथल के दौर के बाद 1666 में शाहजहां का अपना जीवन समाप्त हो गया। उन्हें ताजमहल में मुमताज महल के बगल में दफनाया गया। अंत में मृत्यु के बाद वे अपने प्रिय से फिर मिले। उनकी प्रेम कहानी, जो ताजमहल की राजसी सुंदरता में अमर है, दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करती रहती है, हमें सभी बाधाओं पर विजय पाने और अनंतकाल तक सहने की प्रेम की शक्ति की याद दिलाती है। शाहजहां और मुमताज महल की प्रेम कहानी प्रेम की स्थायी शक्ति का एक प्रमाण है, और उनकी विरासत उनके द्वारा मिलकर बनाए गए स्मारक की शाश्वत सुंदरता के माध्यम से जीवित है।